5 बड़े एंकरों की छुट्टी हो गई है। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस किसी भी शख्स को रियायत नहीं मिलेगी। करारदाद आती है इसराइल के खिलाफ और पार्लियामेंट में पीटीआई जो है इसकी मुखालफत करती है। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर फैसल वाडा का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई चांद पर हुकूमत बना ले तो बेहतर होगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी छुट्टी होने के करीब है। ये मामला क्या है? आजकल की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनकी मखसूस नशिस्तें किसकी वजह से गई? बहुत बड़ा मसला चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फर्रुख उड़ाइच है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बड़े ही अहम वाक़यात हुए, उनके ऊपर देखते हैं कि ख़बर क्या है, आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी छुट्टी होने के करीब है। ये मामला क्या है? वज़ारत आला उनकी ख़तरे में है। ये मामला क्या है, ये आपके सामने रखते हैं। इससे आगे चलें तो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें यानी आजकल की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनकी मखसूस नशिस्तें किसकी वजह से गई? बहुत बड़ा मसला चल रहा है, लेकिन अब इसका कसूरवार भी सामने आना शुरू हो गया कि कसूरवार कौन है। ये मामला है 5 बड़े एंकरों की छुट्टी हो गई है। ये कहाँ से छुट्टी हुई है, मामला क्या, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि इसराइल के ख़िलाफ़ करारदाद आती है इसराइल के ख़िलाफ़ और पार्लियामेंट में, और पीटीआई जो है इसकी मुखालफत करती है। इसराइल के ख़िलाफ़ करारदाद आ रही है और इसकी मुखालफत कौन कर रही है? तहरीक इंसाफ। तो ये सारा आज का जो वीलॉग है इसके ऊपर मुश्तमिल है। गंडापुर साहब की जो छुट्टी के हवाले से मैंने आपके सामने अर्ज़ की, तो पहली बात तो ये कि गंडापुर साहब पहले से ही हॉट वाटर्स में और मुश्किलात जो हैं वो, एक तो वो मज़ामत करना चाहते हैं, उनका जो बयानिया है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है मज़ामत वाली, लेकिन दरमियान में एक शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई जो बड़ी खुशाइन थी और मामला ठीक चल रहे थे। लेकिन दरमियान में अब ये प्रॉब्लम आया। पहले तो ये और किया जा रहा था। याद रहे कि उनकी नाअहली के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं। ज़मीन का एक मामला था जिसके ऊपर उन्हें बुलाया भी गया है और उन्हें अपने जाकर जस्टिफाई भी करना चीज़ों को। लेकिन अब ख़बर ये है कि जो फैसल वाडा साहब हैं, साबिक वफाकी वज़ीर, और ये बड़े करीब समझे जाते हैं उनके, और इनके पास ख़बरें होती हैं। इन्होंने इमरान ख़ान साहब के ऊपर हमले की बहुत पहले ये बता दिया था कि ये इस तरह का एक वाक़या होगा, माहौल बनेगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने बेसिकली बताया था, और उनकी प्रेडिक्शन बहुत सी कि जी नवाज शरीफ माइनस होने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तकरीबन ठीक साबित हुई हैं। और इनके चूँकि ताल्लुकात ये इस्लामाबाद में रहते हैं, पिंडी के बहुत करीब हैं, और ख़बर जहाँ से निकलती है, यानी वो कहते हैं ना जिन्होंने कम पाना है उन्होंने नाल तो रोज़ बैठते ने, तो जो खबर है पक्की खबर होती है इनकी। अब इन्होंने ख़बर ये दी है, सवाल पूछा गया कि अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या होगा, तो जवाब ये आया कि अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमज़ान के बाद उनके लिए परेशानियां शुरू हो जाएंगी। उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से आइनी तरमीमी या आर्मी एक्ट में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो होनी चाहिए, वो होगी। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किसी भी शख्स को रियायत नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर फैसल वाडा का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई चांद पर हुकूमत बना ले तो बेहतर होगा। बानी पीटीआई को मैंने समझाया लेकिन उनको समझ नहीं आया। ये तंजन वो कह रहे हैं कि भाई जाओ चांद पे बना लो जाके हुकूमत। उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा। अगर वो मेरी बात समझ जाते तो आज ये सूरत हाल ना होती। अब भी उनके लिए मशवरा है कि मौला जट की सियासत छोड़ें और कोई जमहूरी रास्ता निकालें, इस भंवर से निकलें, अपने आप को भी निकालें, पाकिस्तान को भी निकालें, इदारों को भी निकालें और कौम को भी निकालें। फैसल वाडा साहब की जो सारी लंबी चौड़ी बात है, लेकिन मैंने आपको उसका निचोड़ बता दिया कि वो कहते ये हैं कि जनाब ये आपने जो आपको अगर खुल के बताऊं तो वो कहते हैं पंजड़ी आर्मी ने दूसरी लड़ाई शुरू की थी ना, इसको ख़त्म करें। और जो हमेशा है ना मौला जट की सियासत से मुराद क्या है कि जी मैं इसको भी मार दूंगा, उसको भी मार दूंगा, वो भी चोर है, ये भी डाकू है। तो फैसल वाडा साहब का कहना ये है कि मैंने तो बहुत पहले इनको समझाया था लेकिन वो समझे नहीं है। अब उन्होंने उसका नतीजा निकाल के भी उनके सामने रख दिया कि फिर अब आपकी हुकूमत इधर उधर तो नहीं बन सकती, जो चांद पे बना लें जाके, यानी ज़मीन पे आपकी हुकूमत नहीं बन सकती। अच्छा, एक और बात उन्होंने ये भी कही कि जी अभी तक जो हॉट फेवरेट है चेयरमैन सेनेट के लिए वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन रही बात अनवारुल्लाह काकड़ साहब की जो हमारे साबिक निगरान वज़ीर आज़म है, तो नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं पाकिस्तान में। जो 11 बजे हलफ ले सकता है वो 11:01 पर जेल भी जा सकता है। अच्छा जी, उनसे पूछा गया कि सेनेट इलेक्शन के दरमियान ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल आम इंतखाबात हों, ये सेनेट इलेक्शन, ख़रीदो फ़रोख्त तो पाकिस्तान में होती है और ये नहीं कहा जा सकता कि ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी। सेनेट इलेक्शन में आपको होता है बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इन्वॉल्व होता है। आपको जिस सूबे से आप लड़ गए होते हैं आपको कई MPs के वोट चाहिए होते हैं, तो एक MP आराम से 5-7 करोड़ रुपया ले लेता है।
अगर यही बलूचिस्तान के MP हो तो इसका दाम ज़्यादा होता है। यानी आजकल में जो सुनने में आया मार्केट में 50 से 60 करोड़ के दरमियान में आप सेनेट के ये वो पेमेंट है जो आपको इन लोगों को करनी पड़ती है, बाकी इधर उधर अलग खर्चे होते हैं। मौजूदा हुकूमत से मुतल्लिक सवाल पर साबिक़ वफाकी वज़ीर का कहना था, मेरे ख्याल से हुकूमत 2-2.5 साल रहेगी। अपने इस्तीफ़े के सवाल पर फैसला डालकर मैंने खुद इस्तीफ़ा दिया, कोई मुझसे इस्तीफ़ा नहीं दिलवा सकता। मुझे सच बात करने पर पार्टी से निकाला गया। मैं पार्टी से उस वक्त निकला जब PTI आसमान पर थी। उन्हें पता होना चाहिए मैंने अहल होने के बाद इस्तीफ़ा दिया था। आसिफ जरदारी से अपनी मुलाकात के मुतालिक फैसला वाडा का कहना था, मैं 1000 दफ़ा मुलाकात करूँगा। और जब उनसे मरीम नवाज़ का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मरीम नवाज़ बुज़दार 2 हैं। फैसल वाडा साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके अंदर बड़ी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि ये नवाज शरीफ के खिलाफ खुल के तनकीद करते हैं, मरीम नवाज़ साहबा के खिलाफ खुल के तनकीद करते हैं। तो मेरे इल्म में ये भी आया कि एक दफ़ा तो इनका नाम आगे रखा गया और सरकार से कहा गया कि हुजूर ये क्या मसला है, हम आपके साथ ही आपकी मदद से ही मिल के हुकूमत बना रहे हैं। और ये फैसल वाडा जो आपके अनसंग हीरो या कह लें कि अनऑफिशियल तर्जुमान है, एक ज़माने में शेर रशीद साहब भी जो बात कहते थे वो सच्ची साबित होती थी, फिर लोगों को पता चला कि ये बात कहाँ से आती है। तो बात ये रखी गई मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से कि हुजूर इनको तो कंट्रोल करें। और मैं आपको ख़बर एक और भी दे दूँ, फैसल वाडा साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर बनने जा रहे थे, बल्कि एक जगह पे तो उनका नाम कहीं पे निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी फ्लोट हुआ, लेकिन बाद में फिर वो निगरान वज़ीर पे आ गए। और निगरान वज़ीर पे जो उनके बहुत ही करीबी जो हैं वो उनका नाम फ्लोट भी करते रहे, उनके लिए काम भी यानी उनका नाम आगे बढ़ाते रहे। लेकिन मसला क्या आया, मसला ये आया कि कुछ लोग चले गए और फिर सबसे बड़े जो ताकतवर शख्स हैं उनसे ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि इनको ना बनाएं। इनके हवाले से तो अभी इतनी मामलात हैं, अगर आपने इनको बना दिया तो एक पूरा मैसेज ही ये चला जाएगा। फिर फैसल वाडा साहब की जो है ना निगरान वज़ीरों में से उसमें छुट्टी होगी, अब ये सेनेट में पहुंचने जा रहे हैं। खैर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और गंडापुर साहब की छुट्टी के हवाले से हमने बात की थी, 5 बड़े जो एंकर हैं फारिग हो गए हैं। ये क्या बात है, ये हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पूरा वो अलामिया सा अपना जारी किया और कोर कमेटी में ये फ़ैसला किया गया, नोटिफिकेशन किया गया। इसे आज न्यूज़ ने पब्लिश भी किया है। PTI कोर कमेटी के इजलास में सर्कुलर में ये बताया गया जो जारी किया कि पार्टी रहनुमाओं के बाज़ TV चैनल्स और एंकर्स के प्रोग्राम में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 5 एंकर्स की लिस्ट जारी की गई है कि जिन एंकर्स के प्रोग्राम के आपने बाइकाट करने हैं। वो 5 एंकर कौन है? कामरान शाहिद, आदिल शाहजेब, मुनीफ फारूक, शाहजेब खानज़ादा, सलीम साफ़ी। कामरान शाहिद साहब दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, आदिल शाहजेब डॉन पे, मुनीफ फारूक समा पे, शाहजेब जियो पे, सलीम साफ़ी जियो पे। और ये मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट है, रिजवान अहमद साहब का नाम भी लिखा गया, नंबर भी लिखा गया, ये मैं आपको दे दूँगा, ये चल भी रहा है। PTI की जानिब से 5 एंकर्स और इनके प्रोग्राम्स का बाइकाट का ऐलान किया गया है और इसकी कोई ख़ास वजूहात सामने नहीं आई। लेकिन इससे पहले भी इमरान खान साहब जियो का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून एक ज़माने में समा का बाइकाट कर चुकी है, बोल का बाइकाट कर चुकी है। और मुझे याद है उस वक्त उनका कोई रहनुमा इनके जाता भी नहीं था, बल्कि एक दफ़ा तो मरीम नवाज़ साहब ने बाकायदा माइक उठवा दिया था। इस तरह बहुत से रहनुमा ये करते रहे, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर जमात है, अगर इनके रहनुमा ना आए तो ये जो 5 शोज़ हैं ये बैलेंस नहीं हो पाते। यानी आपको शो में बैलेंस तभी होता है जब आपको इधर की वॉइस भी रखनी है, इधर की वॉइस भी रखनी है, दोनों को आपको बिठाना है और फिर ही कोई चीज़ निकलती है। तो ये अफसोसनाक है, लेकिन बस पार्टी की मर्ज़ी है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। और जो ये 5 एंकर्स अब इनके प्रोग्राम वगैरह में नहीं जाया करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग अब नहीं जाया करेंगे। अफसोसनाक एक ख़बर जो मेरे सामने आई, जो फिर मैंने उस पर थोड़ा सा देखा भी कि मामला क्या है। इसराइल के ख़िलाफ़ करारदाद आती है। शाज़िया मरी पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, कौमी असम्बली में गज़ा पर इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ वो तहरीक कौमी असम्बली में पेश करती हैं। स्पीकर को राय लेने पर PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने दोबारा नो कहा। जब ये सारा मामला हुआ तो स्पीकर याद सादिक बड़े हैरान हो गए कि यार गज़ा पे हमला और सब ने मुतफ़िका तौर पे इसके ऊपर यस कहना था, तो इस पे नो क्यों आई है। तो हैरान हो गए और उन्होंने पूछा ये गज़ा की करारदाद है, क्या आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं? स्पीकर ने तहरीक दोबारा ऐवान के सामने रखी तो फिर किसी ने नो की आवाज़ लगा दी। स्पीकर ने कहा हमने नोट कर लिया ये किसने नो कहा है। जब करारदाद बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए ऐवान के सामने पेश की गई तो फिर किसी ने नो की आवाज़ लगा दी। अयाज सादिक बोले खुदा का वास्ता है इसको तो मुतफ़िका रहने दें। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर रखी है।
वाज़ह रहा है कि माह मुक़द्दस में भी गज़ा में इसराइली जारियत जारी है। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और लाखों बेघर हो चुके हैं, और इसके ख़िलाफ़ जब करारदाद पेश करती हैं शाज़िया मरी और ऐवान के सामने रखी जाती है, गज़ा पर इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ तहरीक पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो हैं वो कह देते हैं नो। और इसके ऊपर फिर बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं शेम ऑन PTI, वो ट्वीट करते हैं। शाज़िया मरी जो हैं वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं जी PTI की मनफी सोच है, बेनकाब हो रही है, सब जानते हैं। PTI की बुनियाद में इसराइली फंडिंग। अच्छा, मैं इसके साथ थोड़ा सा लिंक कर दूँ। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कहा करते थे कि जी इसराइली फंडिंग है। बाद में वलीदा बात है कि अब इलेक्शन के बाद वो इनके साथ बैठे भी, मिले भी। हो सकता है कि आइंदा जो होने वाली तहरीकें हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हों, उसमें मौलाना फजलुर रहमान लीड कर रहे हों, PTI पीछे बैठी हो। शाज़िया मरी ने यह कहा है कि जी उन्होंने जो नो के नारे लगाए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों ने, वो शर्मनाक हैं। PTI हो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, गज़ा के इशू पर सबको संजीदा होना चाहिए। और वो कह रही हैं कि मैंने ये करारदाद पेश की थी जिसकी मुखालफत की इन्होंने। PTI जो है वो खुल के इसमें सामने आ रही है, एक्सपोज हो रही है। ये सारा मामला है। और एक जाते जाते आपको बात बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना के ऊपर ये कहा गया जी ये इंपॉर्टेंट वज़ीर ख़ज़ाना आ गया है औरंगज़ेब साहब, लेकिन वो जो हैं वो तो शायद उनको पता है कि मैं जहाँ से आ रहा हूँ उन्हें शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की बातों से। तो उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब शहरियत पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान के शहरी नहीं थे ये छोड़ के वो किसी और मुल्क के शहरी थे। तो अब दोबारा उन्होंने शहरियत भी ली है, सेनेट में भी जा रहे हैं, कागजात भी जमा हो रहे हैं। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी बड़ा मज़ा आ रहा है, पाकिस्तान का शहरी बन के अच्छा लग रहा है। तो अपने फ़ारूक वड़ाइच को, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। फिर इंशाल्लाह नए वीलों के साथ, नई ख़बरों के साथ फिर मुलाकात होगी।